वोट बैंक का साधन बना लिया जाता है, तब दिक्कत हो जाती है। ये किस आधार पर कह रहा हूं? अयोध्या से कुछ खबरें आ रही हैं जो इस पूरे ड्रामेबाजी पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि वास्तव में राम अगर आ गए हैं तो फिर राम भक्तों के साथ ही ऐसा हो क्यों रहा है। अयोध्या के ही राम जन्मभूमि थाने का यह वीडियो देखिए। तेलंगाना से आए हुए कुछ श्रद्धालु नारेबाजी कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमारा गोल्ड वापस चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आपका FIR लिखा गया कि नहीं? बात सुनो, FIR लिखा गया। ये खबर बताती है कि तेलंगाना से रामलला के दर्शन करने श्रद्धालु आए थे, उनका जेवर और सामान चोरी कर लिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम में गौर करिएगा कि उन्होंने कानून का सहारा लिया, धर्म का नहीं, संविधान का सहारा लिया, मनुस्मृति का नहीं। अगर इतने ही बड़े धार्मिक थे तो जिस पत्थर की मूर्ति में प्राण डले थे और जो राम आए थे उन्हीं से तो आप मिलने गए थे, तो उन्हीं से कंप्लेंट कर देते कि हमारा सामान चोरी कर लिया गया, जेवरात चोरी कर लिया गया। क्या जरूरी थी थाने के अंदर जाकर के FIR भी लिखवाई और नारेबाजी भी की? और चलिए राम से नहीं कह पा रहे थे तो राम के नाम पर धर्म का धंधा चला रहे तमाम सारे बिजनेसमैन यानी कि पंडे पुजारी वहां बैठे होंगे, उन्हीं से कंप्लेंट कर देते, वही आपका जेवर और सामान वापस दिलवा देते। लेकिन उन तथाकथित श्रद्धालुओं को भी पता है कि हमें दर्शन करने यहां के आने हैं, लेकिन इंसाफ मांगने थाने में जाना है, FIR लिखवानी है। इसीलिए थाना परिसर में ये सारी नारेबाजी की जा रही थी। हो सकता है एक आध घटना संयोग से हो गई हो, तो इन घटनाओं पर जरा गौर फरमाइए। इन घटनाओं में श्रद्धालु किसी एक राज्य के नहीं बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों से रामलला के दर्शन करने आ रहे थे या दर्शन करके लौट रहे थे। पहली खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, अयोध्या दर्शन कर वापस आ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस खाई में पलटी, 45 लोग घायल, 6 लोग गंभीर, और इन सबको किसी मंदिर में नहीं अस्पताल में एडमिट करवाया गया। दूसरी खबर, अयोध्या जा रही बस सड़क दुर्घटना का शिकार, राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु, हादसे में कई घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आ रहे थे सभी श्रद्धालु। तीसरी खबर, ग्वालियर मध्य प्रदेश, अयोध्या दर्शन करने के लिए जा रही हैदराबाद की बस में ट्रक ने मारी टक्कर, 6 घायल। पांचवी खबर, बिहार के अंध भक्तों के लिए, अयोध्या से दर्शन कर पटना जा रही श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो बाइक से भिड़ी, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। छठवीं खबर, अयोध्या से लौट रहे भाजपाइयों की बस डंपर से टकराई, 10 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। इन सभी 6 घटनाओं में जितने भी घायल हैं या मृतक हैं उनको पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, मंदिर में नहीं। इन सब घटनाओं को देखने के बावजूद अगर आपकी आंख नहीं खुल रही है तो बेचारे रामभद्राचार्य क्या करें। रामभद्राचार्य मतलब बेचारे बीमार तक हो गए, क्योंकि गुल्लू यानी कि अमीश देवगन ने कहा था कि जो राम मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राम मंदिर गए थे रामभद्राचार्य, मोदी जी के करीबी मित्र जो हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही बीमार हुए तो अस्पताल में एडमिट करवाया गया। रामभद्राचार्य ने समझाने की कोशिश की, आप नहीं समझ पाए तो कम से कम इन चुनिंदा खबरों को ही देख लीजिए, गूगल पर टाइप करके देखिएगा। तमाम मंदिरों में जब चोरी हो जाती है और हुई भी है तो उसकी FIR और रिपोर्ट मनु के बनाए हुए विधान के हिसाब से नहीं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान, कानून, CRPC, IPC की विभिन्न धाराओं के हिसाब से मुकदमा दर्ज होता है। उसके लिए थाने पर जाना पड़ता है, किसी मंदिर में मुकदमा दर्ज नहीं होता, ना ही सुनवाई होती है। मतलब जिन अंधभक्तों को राम के भरोसे रहने को कहा जाता है वो इंसाफ पाने के लिए खुद थाने के और कानून के भरोसे हैं।